चलो भाई आगे देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जंतु विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है, जंतु विज्ञान के वर्गीकरण के जो जन्मदाता माने जाते हैं या जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। अरस्तु ने 340 ईसा पूर्व में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जंतु इतिहास। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, पिछली क्लास में हमने यहाँ पे जंतु विज्ञान बता दिया था आपको, ठीक है ना, जंतु विज्ञान बता दिया था। जंतु विज्ञान आप ना करके यहाँ पे क्या करते, जंतु इतिहास कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैंने करेक्शन कर दिया था, यहाँ पे कल पिछली क्लास में जंतु इतिहास बताया था, विज्ञान बताया था, जंतु इतिहास कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। जंतु विज्ञान का वर्गीकरण, जंतु विज्ञान का वर्गीकरण दो भाग में किया गया है। एक तो क्या किया गया है, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा कौन सा है, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? ऐसे जीव जिनमें एक ही कोशिका पाई जाए और उनका पूरा शरीर एक कोशिका का बना हो। किसका बना हो? एक कोशिका का बना हो, उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ऐसे जीवों में उनके सारी उपापचयी क्रियाएं एक ही कोशिका में होती हैं, जैसे कि उनका पाचन हो गया, जैसे कि उनका उत्सर्जन हो गया, जैसे कि उनका श्वसन हो गया, जैसे कि उनका जनन हो गया, सब कुछ एक ही कोशिका में होता है। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में जैसे देखा जाए तो हाइड्रा आता है, जेलीफिश आता है, ठीक है ना, क्या नाम है, इसमें जीवाणु आते हैं। कौन आते हैं भाई? एक कोशिकीय जीवों में जीवाणु आते हैं। ऐसे जीवाणु या ऐसे प्रोटोजोआ जो विशेष करके इसमें प्रोटोजोआ आते हैं भाई। कौन आते हैं? प्रोटोजोआ आते हैं। एक कोशिकीय जीवों में प्रोटोजोआ आते हैं, और प्रोटोजोआ ध्यान रखिएगा ये मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। रोग उत्पन्न करने के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। इस संघ के प्राणियों का शरीर एक कोशिकीय, ध्यान रखिएगा कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय होता है, ठीक है ना, एक कोशिकीय होता है, तथा इनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं, समस्त उपापचयी क्रियाएं कर लो, उपापचयी क्रियाएं एक ही कोशिका में होता है, ठीक है ना, एक कोशिका में होता है। उपापचयी क्रियाएं जैसे मान लीजिएगा भैया, उपापचयी क्रियाओं की बात की, जैसे श्वसन हो गया, ठीक है, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक है, और जनन हो गया, ठीक है ना। श्वसन का मतलब सांस लेना और छोड़ना, पाचन का मतलब भोजन का पाचन करना, ठीक है, और उत्सर्जन का मतलब होता है जो भोजन करते हैं ये लोग उसको निकालना, ठीक है ना, मल के रूप में या किसी अन्य रूप में उसे उत्सर्जित कर देना, बाहर कर देना। जनन का मतलब क्या हो गया? नए जीवों की उत्पत्ति करना, अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना। ये सब किस में आता है? जनन में आता है, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं इनमें एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं, एक कोशिका में संपन्न होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एक कोशिकी। और एक कोशिका में कौन आते हैं? संघ प्रोटोजोआ आते हैं, एक ही जीव को रखा गया है। और इधर देखेंगे बहुकोशिकी में वे जीव आते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएं, ऐसे जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएं उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिकी कहते हैं। बहुकोशिकी जीवों की विशेषता ये होती है कि इनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाएंगी, साथ ही साथ इनकी क्रियाएं जो होंगी वो क्या होंगी? बाहर होंगी, शरीर से बाहर होंगी, ठीक है ना, या आंतरिक क्रिया कह सकते हो। जनन, विशेष करके जनन क्रिया आंतरिक क्रिया होती है इनमें, ठीक ना, शरीर के अंदर होती है जनन क्रिया। किसमें? बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है ना, बहुकोशिकीय जीवों में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसको? संघ प्रोटोजोआ को, ठीक है ना। संघ प्रोटोजोआ में क्या होता है? इसके प्राणियों में एक कोशिकीय होते हैं तथा इनकी समस्त उपापचयी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये इन्हें जो है सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इन्हें किससे देखा जा सकता है? इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तथा ध्यान रखिएगा ये मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने के लिए क्या होते हैं? उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। ये मानव शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जान लीजिएगा आप लोग, उदाहरण की हम लोग बात करें, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है। उदाहरण बच्चे ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम हो गया,
प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया का वाहक होता है, मलेरिया का वाहक होता है, ठीक है ना, ये मलेरिया का वाहक होता है प्रोटोजोआ, ऐसा प्रोटोजोआ जो मलेरिया का वाहक बनता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें भाई यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, दूसरा आता है ट्रिप्नोसोमा, दूसरा है ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, दूसरा है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा जो होता है ये निंदा रोग के लिए क्या होता है, वाहक होता है। निंदा रोग का क्या होता है, वाहक होता है, जिनको नींद आती है, निंदा रोग का क्या होता है, वाहक होता है भाई। ऐसे मतलब ऐसे प्राणी जैसे आप जैसे प्राणी इनको निंदा खूब आती है, आपके अंदर ट्रिप्नोसोमा के क्या है, कमी नहीं, प्रोटोजोआ दिखता है, प्रोटोजोआ क्या दिखता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बहुकोशिकीय और इनके 9 संघों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन 9 संघ आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं, मेन पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है ना, क्योंकि बाकी कोई इनको पढ़ाता है नहीं, लेकिन हम आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा भी कम समझ में आ रहा, साइंस में इंटरेस्ट कम लग रहा हो आपको साइंस में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको इंटरेस्ट जगाएं, समझ रहे हैं कि नहीं, इंटरेस्ट जगाएं, इंट्रेंस नहीं। सुनिए भाई, संघ पेरिफेरा की अगर बात करें तो इस संघ के प्राणी प्रायः खारे जल में पाए जाते हैं। इस संघ के जीव कहाँ पाए जाते हैं, खारे पानी में। जैसे कि मान लीजिए उड़ीसा का चिल्का झील हो गई, ठीक है ना, उड़ीसा की चिल्का झील हो गई, ये खारे पानी की झील है। इस तरीके की झील में झींगा मछली पाई जाती है, क्या पाई जाती है, झींगा मछली। और झींगा मछली किस में आता है, संघ पेरिफेरा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संघ पेरिफेरा का उदाहरण है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये कैसे जीव होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनके शरीर में क्या होते हैं, असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीर में असंख्य क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा आप लोग, ये उदाहरण ले रहे हैं एक, ठीक है भाई, ये मछली नहीं है, इसको स्पंज कहते हैं, ठीक है भाई। देखिए ये साइकन है, आवाज नहीं, इसको ध्यान रखना, ये बच्चे क्या है, साइकन है, ठीक है ना, इसको कहते हैं साइकन, ठीक है। ये क्या है, अरे यार ये होने चली, कौन कलर चली मैं, इसमें चलेगा येलो, साइकन है ना, ये क्या है, ये साइकन है। और इसकी बात करें तो ये है स्पंज। ये क्या है भाई, स्पंज। जैसे घर में बर्तन मांजने वाला आता है ना स्पंज, देखा हो ना, स्पंज का मतलब ये तो जिसमें छिद्र ज्यादा हो, जिसमें छिद्र क्या हो, ज्यादा हो। तो ऐसे जीव भी पाए जाते हैं। ऐसे जीव किसमें, समुद्र पाए। ये वाला जैसे देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वाइट वाला जो दिख रहा है, ये आप इसमें देखो, गौर से देखो तो बड़े, इसमें कई सारे छिद्र दिख रहे हैं छोटे छोटे। तो ये भी क्या है, स्पंज, एक प्रकार का जीव होता है स्पंज। क्या होता है, जीव। ये भी आपका क्या है, ये साइकन है। ये क्या है भाई, साइकन है। तो ऐसे जीव कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे जीव किसमें आते हैं, संघ पेरिफेरा में आते हैं। किसमें आते हैं भैया, संघ पेरिफेरा में आते हैं। इनमें असंख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। और ये खारे जल में पाए जाते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं, खारे जल में। बस इसमें से इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए नाम लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। उदाहरण अगर आपसे पूछ लिया जाए, उदाहरण इसमें क्या क्या आएंगे भैया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्पंज हो गया, ठीक है, स्पंज हो गया, साइकन हो गया, साइकन हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके किस में आ जाएंगे, स्पंज और साइकन, ठीक है, स्पंज और साइकन। एक और नाम लिख रहे हैं, मायोनिया, ठीक है ना, मायोनिया, मायोनिया, ठीक है, मायोनिया। ये किस में आते हैं भाई, संघ पेरिफेरा में आते हैं, ठीक है। सॉरी, जो हमें अभी आपको बताया था कि झींगा मछली, वो इसमें नहीं आता है, वो सिलिड्रा उसमें आता है, ठीक है, संघ में आता है। अच्छा आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे ये नाम थोड़ा सा कठिन लगते हैं, तो भैया देखो नाम कठिन लेने का मतलब क्या है। जैसे हम लोग नाम लेना शुरू कर दिए, समझ रहे हैं, आप इनको पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार। जब पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हो ना, तो आपको वो कठिन लगती है। और जब वही चीज़ आप 10 बार पढ़ते हो ना, 4 बार पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, तो वो चीज़ क्या होने लगती है, सरल लगने लगती है आपको। समझ रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। अब इंग्लिश ही आपको कठिन लगती है, मैथ ही आपको कठिन लगती है, लेकिन आप जब उसको लगाने या उसको करने पर उतारू हो जाओ, तो भैया उसके सवाल लगने लगेंगे आपसे, वो भी हलवा लगने, मज़ा आने लगेगा। जब सवाल लगने लगते हैं तो मज़ा आता है, और जब सवाल नहीं लगते हैं तो नहीं मज़ा आता है। और ना लगने का कारण क्या है, ये तो समझ में नहीं आता है, ये तो समझाने वाला अच्छा नहीं होता है, ये तो हम लोग समझते कम हैं। समझ रहे हैं, जब खुद को कॉन्स्टिट्यूट करके और ये सोच करके बैठे कि नहीं मुझे इस चीज़ को समझना ही है, तो वो चीज़ समझ में आती है। अब टन से फ़ोन बजाने की घन से उठा लियो फ़ोन, तो फिर नहीं समझ में आएगा। सीधी सी बात है भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। जब पढ़ने बैठो तो भन्न से फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा दो, जो भी देखना है उस वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और आराम से उसको क्या कर दीजिए, फ्लाइट मोड पे लगा दीजिए, फिर बैठिए देखने। देखो फिर ना ची चा पू किसी से कोई मतलब ही नहीं है।
और जब आप नेट ऑन करके बैठोगे ना तो कहीं इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है टुन्न से, तो कहीं फेसबुक वाला छिन्न से बच रहा है, तो आप झन्न से उठा ले हो, है कि नहीं। किसी का फ़ोन ही आ रहा है, किसी ने कुछ बुलबुले बना करके भेज दिए तो तुरंत दिमाग जाएगा उस पर के, तो फिर कहाँ आपका मन लगेगा, फिर समझ में नहीं आएगी चीज़ें, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ये हकीकत चीज़ है, समझ रहे हैं। ये आप ये कह दो कि नहीं सर आप बता रहे हो, ये सर पे भी बीती है, क्योंकि भाई कभी सास ही बहू थी, मतलब हम भी बैठ के पढ़ते थे, अब भी बैठ के पढ़ते, क्यों खड़े होकर थोड़ी पढ़ते हैं। तो लेकिन मतलब ये है कि अब जैसे कोई चीज़ पढ़ना है, ठीक है, कोई नई चीज़ पढ़ना है तो उसको डाउनलोड कर लो, समझ रहे हैं, और कर लेते हैं, तो वो फिर अब मैसेज बजना फलाने ढमकाने कोई मतलब नहीं। यहाँ से जा कर के जितना मैसेज काम है या फिर वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, ये सब काम है वो पहले हो जाता है, फिर उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। क्योंकि पता है कि अगर हम पढ़ने बैठे तो पता लगा दिमाग ना चला, यार अभी वीडियो एडिट नहीं किए, अभी ये चीज़ नहीं किए, मैसेज नहीं भेजे, तो फिर वो फिर बीच बीच में डिस्टर्ब होने लगता है। तो फिर सीधा एक काम करो, है कि नहीं, तो थोड़ा सा बनाओ। जब 2-4 बार पढ़ोगे, मायोनिया कैसे नहीं याद होगा, मायोनिया कैसे नहीं याद होगा बताओ। जब आपको 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद हो जाता है बाबूगंज का, तो फिर ये क्या चीज़ है, समझ रहे हैं भाई कि नहीं। तो ये भी याद हो जाएंगे। ये आप सोचो, ये 4-4 अक्षर के नाम हैं, वहाँ पे 10 नंबर का मोबाइल नंबर है, हद है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है संघ सिलेंड्रा। आगे आपको पढ़ना है संघ सिलेंट्रेटा, ठीक ना, संघ सिलेंट्रेटा, समझ रहे हैं कि नहीं। नहीं कह दो कि झूठ है भाई, हमको भी है, फ़ोन नंबर याद हो जाएगा, नाम कैसे नहीं याद होगा जब उसको हम बार बार पढ़ें। फ़ोन नंबर भी कैसे नहीं याद होगा, फ़ोन नंबर भी एक बार में नहीं याद होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। फ़ोन नंबर अगर एक बार में याद हो जाए तो मोबाइल में टाइप करने की आवश्यकता ना पड़े, है कि नहीं। तो लेकिन वो कैसे याद होगा, जब बार बार हम उस चीज़ को पढ़ेंगे तो वो नंबर याद हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। वो किसी का भी नंबर हो, है कि नहीं। तुम्हारा सबके दिमाग के हुआ जाते यार, नहीं वो गांव बड़ा अच्छा लगा हमें ना, इसलिए हम हाँ संघ सिलेंट्रेटा। इसके देखिए अब इसमें बड़े मज़ेदार चीज़ें, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या होता है भैया, ये सब थोड़ा सा मूछे टाइप वाले जीव होते हैं। इन जीवों में मूछें पाई जाएंगी, समझ रहे हैं, 4, 5, 2, है ना, ऐसे जैसे आपने देखा होगा काकरोच में, लेकिन काकरोच इसमें नहीं आता है, समझ रहे हैं। इनके मूछें होती हैं, समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे भाई, ये है हाइड्रा, ये बच्चा क्या है, हाइड्रा, ठीक है भैया, ये क्या है, हाइड्रा। और ये क्या है, देखो भाई दिख रहा है ना, कैमरे में भी आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा छोटा कर देने, सब आ नहीं पाएंगे, तीनों दिखाने हैं। हाँ अब आ रहे हैं ना, तीनों आ रहे हैं ना, ठीक। देखो मेरी बात समझो ध्यान से। इनमें वो जीव आते हैं जिनके मूछें होती हैं, समझ रहे हैं। इनमें मतलब धागे नुमा संरचना होती है मूछे के जैसे, और इनका काम क्या होता है, इन जो मूछें होती है ना, ये देखो यहाँ पे दिख रही होंगी मूछें, ठीक है ना, ये मूछें दिख रही होंगी आपको, ठीक है ना, ये मूछें, ये देखो दिख रहे हैं, है ना, ये सब इनमें भी देखो मूछें दिख रही है जीवों में। ये सब जीव हैं, समझो घास फूस पत्थर हैं, ये सब जीव हैं, समझ रहे हैं, समुद्री जीव हैं, ये सब क्या हैं, समुद्री जीव हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। इनका काम है भोजन की पहचान करना और भोजन को पकड़ना, भोजन को महसूस करना, और कोई चीज़ इनके आसपास नजर आ रही तो उसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं ये लोग, समझ ना, भोजन के रूप में पकड़ लेते हैं, और पकड़ कर फिर क्या करते हैं, खाते हैं, अपना उसका भोजन सेवन करते हैं, जो भी है इनका, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये होते हैं कौन, किस में आते हैं भाई, संघ सिलेंट्रेटा में आते हैं, संघ सिलेंट्रेटा में आते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो बस इसमें विशेषता आपको यही जाननी है कि संघ सिलेंट्रेटा में कौन से जीव आते हैं, जिनकी मूछें होती हैं, समझ रहे। मूछें तो काकरोच की भी होती हैं, लेकिन ध्यान रखना जिसमें रोए मतलब मूछें जैसी संरचना हो, मूछें जैसी संरचना हो, समझ रहे हैं कि नहीं। ध्यान रखिएगा, इस संघ के प्राणियों के मुंह के पास धागे नुमा संरचना होती है, धागे नुमा संरचना होती है।
ठीक ना। धागे नुमा क्या होती है भाई, संरचना होती है। इससे ध्यान रखिएगा, इससे भोजन पहचानना एवं पकड़ना, इससे भोजन पहचानना एवं पकड़ना इनका कार्य होता है। ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है, भोजन को पकड़ना और पहचानना, पकड़ने, भोजन पहचानने और पकड़ने कर लो यहाँ पे। ठीक है ना। भोजन पहचानने एवं पकड़ने में सहायता। सहायक। उदाहरण बच्चा लिख लीजिएगा, उदाहरण। तो मंचे बहुत हंस रहा हूँ। हाँ बस तई एक हफ्ता बीते दियो, समझ रहे हैं कि नहीं। फिर हियाँ बुलाए बुलाए कूटब सबका और ऑन कैमरा। हाँ और सबके घर भेजब कि देख लियो यह स्थिति है। समझ रहे हैं, 2 हफ्ता पढ़ाए नहीं है ना, आज सुन रहे हैं तो क्या हाल है। और तई सब बढ़ाए चढ़ाए बता दिया वही महीने। उदाहरण की बात करें बच्चे तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रा, हाइड्रा कॉमा जेलीफिश, जेलीफिश और ठीक है, हाइड्रा जेलीफिश और दूसरा भैया क्या आएगा, मूंगा कर लीजिएगा। ठीक है ना भाई, क्या हो जाएगा, मूंगा, मूंगा। तो ये सब इसके क्या है, उदाहरण है। पहला वाला इसमें क्या है, हाइड्रा है। ठीक है ना, ये क्या है, हाइड्रा। अब इंटर में जाकर कोई बायो से पढ़ा है तो उसमें आता है हाइड्रा का संरचना बनाने के लिए, हाइड्रा की संरचना बनाने के लिए आता है। ये आपका भैया क्या है, जेलीफिश है। ठीक है, ये क्या है, ये जेलीफिश है। ठीक है ना, जेलीफिश है। और ये ध्यान रखना, ये क्या है, मूंगा। ठीक है, ये क्या है, मूंगा। ये क्या है बच्चे, मूंगा है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो जल्दी करो, नहीं तो फिर समय लगेगा ज़्यादा। आगे बात करते भैया, अगला जो है संघ आर्थ्रोपोडा। आगे पढ़ना है संघ आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। ठीक ना, जीवों या जंतुओं के संघ का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, यह सबसे बड़ा संघ है। ये क्या है, सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के प्राणी एक लिंगी होते हैं। ठीक है ना, तथा इनमें निषेचन शरीर के अंदर होता है। एक लिंगी का मतलब हो गया नर और मादा अलग अलग हो। ठीक है, और निषेचन जो होगा वो शरीर के क्या होगा, अंदर होगा, ना कि बाहर होगा। जैसे कि हाइड्रा हो गया, हाइड्रा में निषेचन बाहर होता है। ठीक है, और भी जैसे प्लाज्मा वगैरह हो गया, इनमें भी क्या होता है, निषेचन अलग होता है। ठीक है, अलग का मतलब ये होता है कि इनको नर और मादा या निषेचन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इनको बस आप तोड़ दीजिए, 2 भागों में बढ़ गए। अच्छा, निषेचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जनन के लिए। जनन का मतलब नए संतान की उत्पत्ति के लिए निषेचन की आवश्यकता पड़ती है। अब निषेचन थोड़ा और विस्तार से हम आगे आपको बताने वाले हैं। जब आप आएगा चैप्टर तो उसमें विस्तार से आपको पढ़ाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना, तो निषेचन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो संघ आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, निषेचन शरीर के अंदर होता है और ये एक लिंगी जीव होते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है संघ आर्थ्रोपोडा की, कि इस प्रकार के जीवों में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए बॉटल है। ठीक है ना, अब बॉटल में पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, अब बॉटल का पानी आप ऐसे कर दीजिए, पानी पूरा नीचे आ गया। बॉटल को ऐसे कर दीजिए, पानी क्या हो गया, पूरा नीचे हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उदाहरण दीजिए, जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, समझ रहे हैं, ये क्या है, ये मान लीजिए कपड़ा है। ठीक है, अब इस कपड़ा में अगर जैसे मान लीजिए कॉटन का कपड़ा है। ठीक है ना, कॉटन के कपड़े को अगर हम एक तरफ ऐसे भिगो दें, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा, सीज करके वो पूरे में हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा, क्या इसमें हम ऐसा करें कि नीचे वाला पार्ट भिगोएं और ऐसे कर दे तुरंत से नीचे वाला पानी भीग जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि और ये धीरे धीरे होगा। क्या होगा, धीरे धीरे होगा। और कैसे होगा, क्योंकि इसमें रेसे हैं। क्या है, रेसे। ध्यान से समझना बात को, हम क्या समझाने जा रहे हैं, कहानी है एक तरीके से, इसको समझना। इसमें क्या है, रेसे हैं, और रेसे से पानी क्या और धीरे धीरे सीज रहा है। ऊपर भी चढ़ रहा है और नीचे है तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा। लेकिन बच्चा अगर इसमें उदाहरण ले लें, इसको आप पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसमें कर देंगे ऐसा, ये है खुला परिसंचरण तंत्र। अब बात समझ में आई, ये क्या है, ये खुला परिसंचरण तंत्र, और ये क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र। हमारे में क्या है, हमारे आप में
ये वाला बंद परिसंचरण तंत्र है, और तिलचट्टा केकड़े में कौन सा है? खुला परिसंचरण तंत्र। अब बात समझ में आई कि नहीं? अगर केकड़े को आप ऐसे पलट देंगे तो उसका सारा खून यहाँ आ जाएगा, ऐसे पलट देंगे उसका सारा खून यहाँ आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? और हमें आपको कोई पलट कर देखे कि पाँव का खून मुंह में आ जाए या खोपड़ी में आ जाए, हाँ, या खोपड़ी का खून पैर में पहुंच जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ रहे भाई? तो इसको क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अब बात समझ आ गई? भूल सकते हैं आप, कोशिश करिए कि नहीं भूलेंगे आप। समझ रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़े भाई, आगे समझिएगा। अब हाँ, बात आई कि जैसे इसमें कौन कौन आते हैं उदाहरण के लिए। सर जी इसमें कौन उदाहरण में आते हैं? तो भैया ये लो, पहला आ गया काकरोच, जिससे लड़कियों को सख्त नफरत होती है। अब पता है लड़कियां कहा इसको देख कितना चिल्ला के भागती हैं, मैं नहीं समझ में आता है। हाँ, सबका ना कहें, तो आप पकड़ लेती हैं इसको, अधिकतर। समझ रहे हैं? तो ये भैया है काकरोच। ये क्या है? काकरोच। अभी काकरोच के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टेड चीज़ जानने वाले हैं आप लोग, ठीक है ना? इंटरेस्टिंग चीज़ जानने वाले हैं। तो एक काकरोच है, और ये क्या है बताओ आप लोग? झींगा मछली है। ये क्या है? झींगा मछली है, ठीक है ना? ये क्या है भाई? झींगा मछली। केकड़े भी आते हैं इसके उदाहरण में, खटमल भी आते हैं, मधुमक्खी भी आती है, और सबसे खतरनाक जो इस समय शुरू हो गए हैं, मच्छर आना। मच्छर भी इसी संघ में आते हैं। किसमें? संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं। किसमें आते हैं? संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं। समझ रहे हैं बात कि नहीं? संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और जानने वाले हैं आप लोग, इंटरेस्टेड, ठीक है ना? वो बात क्या है कि जो ये केकड़ा होता है ना, सॉरी काकरोच जो होता है ना, काकरोच 13 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 13 हृदय के कक्ष पाए जाते हैं। जैसे मानव के हृदय में, हृदय क्या होता है? एक होता है। कक्ष कितने होते हैं? 4, यानी कि 4 भाग होते हैं इसमें, 2 अलिंद के और 2 निलय के होते हैं, ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या होते हैं? इसमें 13 कक्ष पाए जाते हैं। 13 हृदय नहीं, 13 कक्ष पाए जाते हैं इसमें, ठीक ना? हृदय एक ही पाए जाए, लेकिन कक्ष कितने पाए जाएंगे? 13। और 13 कक्ष इसके क्या होंगे? अलग अलग रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? इनकी संरचना देख लीजिएगा आप लोग। समझ रहे हैं? इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अरे बस बहुत हैं, 10, 11, 12, 13, ऐसे होते भैया 13 कक्ष, ठीक है ना? 13 कक्षी। तेरह कक्षी हृदय किसका होता है? काकरोच का होता है, ठीक है भाई? किसका होता है? काकरोच का। और दूसरा, काकरोच में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कैसा होता है? परिसंचरण तंत्र। कैसा होता है भाई? खुला होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र। अगला आता है झींगा मछली। अगला क्या है? झींगा मछली। झींगा मछली में भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। समझ रहे हैं? वो उसमें ऊपर से ही दिख रहा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ट्रांसपेरेंट होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? एक ट्रांसपेरेंट मछली भी आती है, वो प्योर आपको कांच के जैसे नजर आएगी। समझ रहे हैं? वो जो भी खाएगी उसके पेट में वो दिखेगा आपको एकदम ट्रांसपेरेंट के जैसे। समझ रहे हैं? देखिएगा आप लोग। ये है भैया ट्रांसपेरेंट मछली, दिख रही ना बिल्कुल कांच के जैसा। समझ रहे हैं? आँख ही नजर आ रही कहाँ है। समझ रहे हैं? हाँ, इधर का जल उधर का जल आपको दोनों तरफ दिखेगा। इसकी आंखों से समझ में आएगा कि हाँ कोई चीज़ तैर रही है। समझ रहे हैं ना? हड्डियाँ जो होंगी वो दिखेंगी वाइट वाइट आपको, ठीक है ना? इसमें जो इसके जो ये सब दिख रहा है ना, पीला पीला काई वगैरह जम जाती है ना, तो वही सब दिख रहा है। बाकी एकदम क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए ठीक, आगे बढ़े भाई। तो ये संघ आर्थ्रोपोडा समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? संघ आर्थ्रोपोडा में कीट आते हैं। कीटों की एक खासियत होती है, कीट के 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। और पंख क्या होते हैं? काइटिन के बने होते हैं। उस दिन मैंने भी आपको समझाया था, काइटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? काइटिन के बने होते हैं। अच्छा, एक और विशेष बात आप लोग जान लीजिएगा कि केचुए में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। केचुए में कितना पाया जाता है? 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। केचुए में
4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? 4 जोड़ी या 4 कच्छी हृदय पाया जाता है केचुए में। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए भाई, ये फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है।